हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट किया था और उसके न्यूमेरिकल्स भी हमने देखे थे। लास्ट ईयर यानी कि 20 मार्च 2020 में कौन सा पेपर में पूछा गया था उसकी भी मैंने बात की थी चैप्टर नंबर 4 में से। यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5, जो शायद 4 या 5 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर एक थियरी अदरवाइज एक न्यूमेरिकल्स पूछ सकते हैं और दो अदरवाइज दो एमसीक्यू पूछ सकते हैं। लास्ट पेपर स्टाइल की मुजब से मैं बता रहा हूँ तो यहाँ पर हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसमें दिया हुआ है मैग्नेटिज्म। देखो चैप्टर नंबर 4 है वो मैग्नेट के जो मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर डिपेंड है। ओके, हमने बोला था कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। यहाँ पर चैप्टर नंबर 5 है वो उसका नाम है मैग्नेटिज्म, यानी कि यहाँ पर भी कोई ना कोई तो मैग्नेट का तो बात होगा ही। ओके, तो चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मैग्नेटिज्म। इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है कि मैग्नेट की स्टार्ट कहाँ से हुई थी। ओके, मैग्नेट क्या है। ओके, आपने देखा होगा ग्रीक नेचुरल मैग्नेट्स में से वर्ड्स आया हुआ है उसका। 6th century Greek some knowledge of natural magnet. Okay, Thales metals knew the piece of the naturally occurring iron or lodestone, magnetic magnetite or black iron oxide Fe3O4 had a property of attracting small pieces of iron. ओके, ये सब हमने बात मैग्नेट की यहाँ पर एकदम सिंपल सी लैंग्वेज में बात की हुई है कि इसको मैग्नेटिज्म बोलते हैं। ओके, यहाँ पर भी दिया मैग्नेट और मैग्नेटिज्म। देखो पहले से ही दिखाओ, मैग्नेटिज्म मटेरियल दैट हैज बोथ अट्रैक्टिव एंड डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज। It attracts small pieces of iron, nickel, cobalt, etc. This properties attraction is called by magnetism. उसको बोलते हैं मैग्नेटिज्म। और मैग्नेट क्या क्या मीनिंग होता है कि वो बहुत मटेरियल अट्रैक्शन भी कर सकता है और डिरेक्टिव प्रॉपर्टीज भी वो करता है, तो उसको बोलते हैं मैग्नेट। और मैग्नेटिज्म यानी कि स्मॉल पीसीस को भी वो अट्रैक्ट करता है, उसको बोलते हैं मैग्नेटिज्म। ओके, तो हमने यहाँ पर नेचुरल मैग्नेट की भी बात की अभी। ओके, Fe3O4। द वर्ड ऑफ द मैग्नेटिज्म ओरिजिनेट्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ द मैग्नेशिया के ऊपर से उसका मैग्नेट नाम पड़ा हुआ है। ओके, यहाँ पर देखो दूसरा भी दिया हुआ है। ये तो इन्फॉर्मेशन ही है। ओके, इंट्रोडक्शन है जियोग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, वो तो आपको मालूम ही है। द वर्ड ऑफ द लोडस्टोन मीन्स द लेडिंग स्टोन विद द एक्सप्रेस दिस डायरेक्टली directional property valuable travelers by about the 1000 AD 1000 the Chinese were the using the magnetic compass for navigation, यानी कि कोई डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए जो चाइनीज़ थे वो मैग्नेट का यूज़ करते थे। ओके, यहाँ पर दिया उसकी बुक में भी दिया दी मैग्नेट। ओके, उसकी बुक में भी दिया हुआ है। दूसरा यहाँ पर दिया हुआ है, इट इज़ अ क्लियरली पार्ट ऑफ द 19th century ओस्टेड बाय डिस्कवर द मूविंग चार्ज ऑफ करंट्स आर द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैंने अभी बताया था ओस्टेड की बात की थी हमने चैप्टर नंबर 4 में स्टार्ट किया, तभी की बात की थी। द साइंस ऑफ मैग्नेटिज्म वॉज नोन लॉन्ग बिफोर द 19th century। ओके, यानी कि उसका बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होने लगा हुआ है। ओके, अभी हम यूज़ कहाँ पर भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की बात करते थे तभी हमने बहुत ही सारा यूज़ किया था। यहाँ पर देखो आर्टिफिशियल मैग्नेट दिया हुआ है, बार मैग्नेट, मैग्नेटिक निडल दिया हुआ है। ओके, हॉर्सो मैग्नेट दिया हुआ है, बॉल एंडेड मैग्नेट दिया हुआ है। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द आर्टिफिशियल मैग्नेट, अलग अलग शेप की बात देखो यहाँ पर दिया हुआ है। बार मैग्नेट, इट इज़ अ बार मैग्नेट सर्कुलर और रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन की बात की हुई है बार मैग्नेट में। मैग्नेटिक निडल की बात, इट इज़ अ थिन मैग्नेटाइज steel needle having the pointed end is pivoted at its center so that the free to rotate the horizontal plane में वो freely वो rotate हो सकती है। horse show की magnet की it has a shape of the horse show, thus it has been named so। horse show की बात की हुई है। ओके, बॉल एंडेड मैग्नेट, इट इज़ अ थिन बार
ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एंडिंग इन टू स्फीयरिकल बॉल्स की बात की हुई है। देखो अलग अलग टाइप की मैग्नेट की बात की हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हो बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट, उसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी दिया हुआ है एट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, यानी कि कोई भी बार मैग्नेट के ऊपर कोई भी हम बात करें आयरन कोबाल्ट निकल की बात करें तो वो एट्रैक्शन होता है, तो वो होता है क्या होता है एट्रैक्टिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। एट्रैक्शन यानी कि एट्रैक्शन होता है, उसकी तरफ एट्रैक्शन होता है। ग्रेटेक्स एट्रैक्शन यानी कि नज़दीकी होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा एट्रैक्शन होगा, उधर स्ट्रांगली मैग्नेटिक फील्ड होगा। डिरेक्टिव प्रॉपर्टी की बात की, देखो यहाँ पर भी दिया हुआ है नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन का। ओके, यहाँ पर दिया हुआ है कि एकदम फ्रीली वो रोटेट कर सकता है जियोग्राफिकल नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन फाइंड आउट करने के। देखो व्हेन द मैग्नेट सस्पेंडेड इज पाइवोटेड फ्रीली इट्स अलाइंग द इटसेल्फ इन द जियोग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन द पोल ऑफ द बार magnet is the point towards the geographical north is called by north सेकिंग और एंड पोल, और साउथ सेकिंग में रहेगा तो उसको साउथ पोल बोलेंगे। यहाँ पर देखो एक डायग्राम भी दिया हुआ है। देखो आपकी टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा अलग दिया हुआ है, मैंने यहाँ पर एक इजीली पीडीएफ बनाकर आपको समझाने की ट्राई की हुई है। ओके, अभी भी बोल रहा हूँ कि मैं एसएल अरोरा फॉलो कर रहा हूँ, टेक्स्ट बुक को मैं फॉलो नहीं करता हूँ, उसमें खाली थियरी में लेकर यहाँ पर उसका एसएल अरोरा में से थियरी पढ़ा रहा हूँ। ओके, उसकी थियरी का नेम पढ़ लेता हूँ, उसमें यहाँ से मैं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपको इजीली समझ में यहाँ पर एकदम इजी लैंग्वेज में दिया हुआ है। ओके, यहाँ पर देखो लाइक और अनलाइक, रिपल्सन एंड एट्रैक्शन आपको मालूम ही होगा। नॉर्थ और साउथ साउथ रिपल्सन होगा, नॉर्थ साउथ नाउथ रहेगा तो एट्रैक्शन होगा। मैग्नेटिक पोल्स ऑफ द ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। ओके, पेयर्स मतलब देखो कोई भी एक मैग्नेट रहेगा उसको आप काटोगे तो फिर भी नॉर्थ और साउथ ही रहेगा। बाद में दो मेरे को पार्ट पड़े उसमें से मैंने कट किया तो भी नॉर्थ साउथ ही रहेगा। मतलब जितना ज़्यादा जो भी बड़ा मैग्नेट उसको आप कट करोगे तो उसका मैग्नेटिक जो भी फील्ड होगा वो कम होता जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है? मतलब उसका मैग्नेटिक एट्रैक्शन का है जो भी वो कम होता जाएगा और नया मैग्नेट प्रोड्यूस होता है। ओके, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन की भी बात की हुई है। ओके, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। तो मैग्नेट इंड्यूसेस मैग्नेटिज्म इन अ मैग्नेटिक सब्सटेंस प्लेसेड नियर इट, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड बाय मैग्नेटिक इंडक्शन दिया हुआ है। पावरफुल द मैग्नेट क्लोज सोफ्ट बाय आयरन बार क्लोजर एस सेफ दिया हुआ है एस पोल के रिगार्डिंग। ओके, यहाँ पर दूसरा थियरी दिया हुआ है सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन ऑफ कनेक्शन कनेक्टेड विथ मैग्नेटिज्म। ओके, तो यहाँ पर देखो दिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट विद इन विच इज इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस इज कॉल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। मैंने बोला उसी तरह। ओके, जितना ज़्यादा एट्रैक्शन और उसकी तरह रहेगा तो उससे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यानी कि इक्वल होना चाहिए। ओके, उसकी हम पूरी थियरी हम पढ़ेंगे। ये को यहाँ पर दिया हुआ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है ए बी और सी, आप देख सकते हो। ओके, देखो यहाँ पर डॉटेड लाइन लिया आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ आ रही है उसकी डायरेक्शन, और क्रॉस दिखाई दे रहा है वो इनवर्स यानी कि अंदर की तरफ जा रही है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, वो तो हमको मालूम ही है। ओके, यहाँ पर एकदम इजीली यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है। मैग्नेटिक पोल्स तो आपको मालूम है नॉर्थ और साउथ पोल की बात की हुई है। ओके, ओके, मैग्नेटिक एक्सिस द लाइन पासिंग थ्रू द पोल्स ऑफ द मैग्नेट इज कॉल्ड बाय मैग्नेटिक एक्सिस, यानी कितनी लाइन पास हो रही है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटिक इक्वाटर, तो द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द मैग्नेट and at right angles to the magnetic axis is called by magnetic equator of the magnet. Magnetic length find out the distance between the two poles of magnet is magnetic length of the कितनी डिफरेंस मतलब डिस्टेंस रहेगा उसको बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ बोलेंगे। इट इज़ फाउंड दैट इज मैग्नेटिक लेंथ डिवाइडेड बाय जियोमेट्रिकल लेंथ कितना होता है 0.84। इट इज़ स्लाइटली लेस देन थोड़ा सा बोलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो भी यहाँ पर मैग्नेटिक लेंथ कहाँ पर होगा पोल होगा, उससे नॉर्थ से लेकर साउथ तक का जो डिस्टेंस रहेगा उसको बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ।
और पूरा जो मैग्नेट का डिस्टेंस रहेगा उसको बोलते हैं जियोमेट्रिकल लेंथ। ओके, दोनों का रेशियो निकालोगे तो आपको मैग्नेटिक कि इट इज़ फाउंड दैट 0.84 मैग्नेटिक एंड जियोमेट्रिकल लेंथ ऑफ अ मैग्नेट। यहाँ पर देख सकते हो कि डिफाइन द मैग्नेटिक डाइपोल, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल थी उसी तरह यहाँ पर भी मैग्नेटिज्म है। मैग्नेटिक डाइपोल हो गया, मैग्नेटिक डाइपोल तो स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर उधर q इंटू 2a था, यहाँ पर QM यानी कि मैग्नेटिक दिया हुआ है। ओके, इलेक्ट्रिक देखो QM पोल स्ट्रेंथ दिया, उसको क्या बोले, वेयर्स QM इज पोल स्ट्रेंथ। ओके, 12 यानी कि मैग्नेटिक लेंथ दिया हुआ है। ओके, दोनों का मैग्नेट, दोनों का आप मल्टीप्लाई करो, क्रॉस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, मैग्नेटिक डाइपोल मिलेगा। और उसका डायरेक्शन क्या रहेगा, साउथ से लेकर नॉर्थ पोल तक रहेगा। वहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल में माइनस से लेकर प्लस था, यहाँ पर साउथ से लेकर नॉर्थ पोल तक है। आप दिखाई दे रहा है कि एम्पियर, उसका यूनिट क्या रहेगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर रहेगा। यहाँ पर जूल पर टेस्ला भी हो सकता है। यहाँ पर एग्जाम्पल बेस के लिए एक आपको दिया हुआ है, m जूल QM इंटू 12। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दी हुई है। माइकल फेराडे था उसने फाइंड आउट किया, तो देख सकते हो आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस force close or curves which start in air from the end now north pole and end of south pole, यानी कि एंड से स्टार्ट होगा और साउथ से एंड होगा। उसका रिटर्न कहाँ पे होगा, एंड पोल से इंटीरियर ऑफ अ मैग्नेट। ओके, अंदर की टाइप उल्टा रहेगा, अंदर की तरफ उल्टा रहेगा, यहाँ बाहर की तरफ की बात कर रहा हूँ। ओके, उसी तरह आप देख सकते हो सेकंड नंबर का पॉइंट भी। थर्ड नंबर, दे स्टार्ट फ्रॉम एंड ऑन द सरफेस ऑन द मैग्नेटिक नॉर्मली। ओके, ये पूरा का पूरा है वो IMP है। ओके, डिस्क्राइब अ मेथड ऑफ द फ्लोटिंग एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट। देखो बार मैग्नेट की बात की हुई है, कंपास निडल की बात की हुई है। देखो यहाँ पर उसका आप देख सकते हो कि पूरा बार मैग्नेट का जो भी कंपास निडल है वो यहाँ पर देख नॉर्थ साउथ नॉर्थ ऐसा पूरा दिया हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के रिगार्डिंग दिया हुआ है। देखो मैंने अभी बोला उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा बार मैग्नेट में, देख सकते हो आप। यहाँ पर भी जो 5 पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है। सेकंड नंबर का पॉइंट आपको मालूम, द लाइंस ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस ईच अदर इफ दे डू so that would mean there are two directions of the magnetic point of the intersection which is impossible. The lines force have a tendency contact lengthwise and expanding sidewise, explain the attraction between unlike poles and repulsion like a poles. ओके, यहाँ पर देखो अलग अलग रिलेशन दिया हुआ है। उसी तरह आप नेक्स्ट नंबर का जो भी थियरी वो भी इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट ऑफ एक्सियल पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 3 मार्क्स के लिए, अदरवाइज 2 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं, बोलना मत। ओके, ये याद करना है तो याद कर लेना। ओके, यहाँ पर देखो एक बार मैग्नेट दिया हुआ है, उसमें आपको दिखाई दे रहा है कि सपोज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट एक्सियल पॉइंट, आप देख सकते हो कि लेट NS बी बार मैग्नेट ऑफ अ लेंथ ऑफ 12 and of a pole of strength QM. Suppose the magnetic field is to be determined, the point P lies axis of magnetic at a distance of r from center. ओके, R से लेकर R तक का P पॉइंट के ऊपर हमको फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो नॉर्थ पोल के ऊपर बात करेंगे, नॉर्थ पोल की बात करेंगे तो नॉर्थ पोल पर कौन सा फोर्स लगेगा, जो भी फोर्स लगेगा उसका यूज़ करो μ0/4π QM/r माइनस एल ऑल ब्रैकेट स्क्वायर अलॉन्ग द NP। ओके, उसी तरह साउथ पोल की बात की हुई तो उसमें प्लस रहेगा। जिस तरह हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे उसी तरह यहाँ पर भी हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे। दोनों का आप FN माइनस FS कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। देख सकते हो QM इंटू 2L इज इक्वल टू M हो जाएगा, तो आंसर आपको मिलेगा μ0/4π 2mr/r² माइनस L² पूरा का पूरा स्क्वायर दिया हुआ है। सपोज L लेस देन R रहेगा तो क्या होगा, μ0/4π 2m/r³ रहेगा। ओके, तो उसका आंसर मिलेगा आपको r³ की तरह। यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा दिया हुआ है
कि एग्जाम्पल बेस के रिगार्डिंग दिया हुआ, एग्जाम्पल में कौन सा पूछ सकते हैं, मैग्नेटिक बार मैग्नेट का, उसका यूनिट भी दिया हुआ है, एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है जो आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का दिया हुआ है। यहाँ पर सभी एम मेरे पास है, आर इज इक्वल टू मेरे पास है, 2L इज इक्वल टू मेरे पास है। ओके, तो आप वैल्यू पुट करोगे तो आपको आंसर मिल सकता है टेस्ला में। ओके, यहाँ पर देखो ये फॉर्मूला दिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड। ओके, फोर्स का फॉर्मूला दिया हुआ है, तो आपको लगता है सर μ0/4 वो कहाँ से आया? ओके, वो मैं आपको μ0/4 के बात की हुई है यहाँ पर। ओके, डायरेक्टली वो हमने फाइंड आउट किया था ही। ओके, देख सकते हो μ0/4 r-l²। ओके, तो यहाँ पर भी ऐसा ही दिया हुआ है। ओके, आप देख सकते हो एग्जाम्पल की भी बात की हुई है। ओके, शांति से देख लेना, कहीं पर भी डिफ़िकल्टी हो तो हम नेक्स्ट लेक्चर में उसका डिस्कशन तो करेंगे ही। ओके, ये याद रखना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थियरी है लास्ट ईयर में जो करवाई वो। ओके, आज हम यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू।